हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर कप्तान सिंह, बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के आज हम आपको पढ़ाएंगे जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो पढ़ाया था कि भारत के संविधान के कुछ प्रमुख संशोधनों के बारे में। तो मैंने कुछ संशोधन आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। इसके आगे वाले कुछ संशोधन के बारे में आज हम लोग बैठ कर चर्चा करते हैं। तो बच्चों देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था 1971 में। तो इस संशोधन के बारे में थोड़ा आप लोग जानकारी करते हैं। अक्सर परीक्षा में ये संशोधन ज़्यादा पूछा जाता है, तो देखते हैं इसके बारे में। इस संशोधन की व्यवस्था ये की गई संविधान में कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह संविधान के किसी भी उपखंड में जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जब कोई संविधान संशोधन दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के सम्मुख पेश होगा तो उस पर राष्ट्रपति को अवश्य स्वीकृति देनी होगी। ये संविधान संशोधन 1971 में किया गया 24वां। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया महत्वपूर्ण कि संसद को संविधान के किसी विभाग में, किसी विभाग मतलब पूरे संविधान में, चाहे उसमें मौलिक अधिकार हो, चाहे भाग 3 हो या भाग 4 हो, यहाँ तक कि चाहे अनुच्छेद 368 स्वयं क्यों न हो, उस पर भी संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त हो गया। इसका थोड़ा पुराना बैकग्राउंड है, ये क्यों किया गया। हुआ ये था कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा था शंकर प्रसाद केस, उसके बाद एक सज्जन सिंह केस। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद को संविधान के किसी विभाग में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। चूंकि उसने कहा कि आर्टिकल जो 368 है वो संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, और वो अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 13 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है उसमें भी संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद एक निर्णय पहुंचता है 1967 में गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पढ़ दिया जाता है और 11 जनों की बेंच एक निर्णय देती है कि संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद नहीं कर सकती है कि मौलिक अधिकार संविधान की मूलभूत आत्मा है, इसलिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है, न कि संविधान संशोधन की शक्ति को प्रदान करता है। यानी कि अनुच्छेद 368 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 के अधीन कर दिया था, जबकि इसके पहले वाले सज्जन सिंह के केस में अनुच्छेद 368 ऊपर था, आर्टिकल 13 नीचे था। इसमें निर्णय पलट दिया जाता है, तो जिसके कारण सरकार को बहुत ही परेशानियां होगी को सामना करना पड़ा, क्योंकि सरकार तमाम जनहितकारी योजनाओं को लागू करना चाहती थी, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनके अधिकार देना चाहती थी, जमीनों का पुनर्वितरण करना चाहती थी, राजाओं की परिषद को समाप्त करना चाहती थी। ऐसे तमाम लोग कल्याणकारी कार्य थे जो सरकार नहीं कर सकती थी बिना संविधान संशोधन किए हुए। इसलिए ये उसके विरोध में गोलकनाथ केस में संविधान संशोधन 1971 में किया गया। उसके बाद अगला संविधान संशोधन है मुख्य 26वां संविधान संशोधन। इसके बाद ये संशोधन है क्यों आया, जब ये इसको पावर मिल गया संसद को कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तब उसको ये संशोधन से पावर मिला है। उसके बाद अगला संशोधन होता है 26वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 241 और 361 को जो कि देशी निवेशों के प्रीवी पर्सन यानी कि राजाओं देशी राजा थे उनको एक मुक्त राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, और उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे राजाओं को, उनसे संबंधित था उसको रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसको पावर में चुका था 1971 में 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला एक संशोधन महत्वपूर्ण है
35वां संविधान संशोधन, इसके तहत सिक्किम को भारत संघ के भीतर एक संयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। धन्यवाद। अगले वीडियो में